अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें जो सेक्शन आता है वो 46 है, प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट भी एक किस्म का आप कह लें कि परवाना होता है, ठीक है, जो कि एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को जारी करती है, ठीक है, कि किसी भी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। वो कह रहे हैं अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पर द कोर्ट विच पास द डिक्री, वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है, मे वैन एवर इट थिंक्स फिट, जब तक वो मुनासिब, जैसे वो मुनासिब समझती है, इशू ए प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट, वो किसी दूसरी कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू जारी कर सकती है, एक हुक्मनामा कह लें वो जारी कर सकती है, विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री, जो कि कॉम्पिटेंट भी है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। टू अटैच एनी प्रॉपर्टी, के वो कोर्ट यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जिसको प्रिसेप्ट आप कह लें कि भेजा गया है, टू अटैच एनी प्रॉपर्टी, वो किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर ले बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर, जो कि जजमेंट डेटर से बिलोंग करती है, एंड स्पेसिफाइड इन द प्रीसेप्ट, जैसा कि उस कोर्ट ने जिसने डिक्री पास की है उसने प्रीसेप्ट में मेंशन किया है। इसकी सेकंड क्लॉज वो कह रहे हैं द कोर्ट टू विच प्रीसेप्ट इज सेंट, वो कोर्ट जिसको प्रीसेप्ट सेंड किया जाएगा, शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी, वो लाजमी तौर पर शैल का वर्ड है, प्रोसीड करेगी कि प्रॉपर्टी को अटैच करे, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उन मैनर में जो कि प्रॉपर्टी को अटैच करने के बयान किए गए हैं, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। और ये कहाँ पर बयान किए गए हैं, ये बयान किए गए हैं ऑर्डर 21 में, ठीक है। रूल इसका 60 है, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्रॉपर्टी को आप किस तरह अटैच कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जजमेंट डेटर की है। प्रोवाइजो क्या है प्रिसेप्ट का, वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ्स, जो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच करेगी, ठीक है, प्रिसेप्ट के थ्रू, वो कह रहे हैं कि वो 2 मंथ से ज़्यादा अटैच नहीं रहेगी, अनलेस द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच पास अ डिक्री, जब तक कि वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो उस पीरियड को एक्सटेंड ना कर दे, ठीक है, कि अटैचमेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए, और अनलेस, या फिर क्या हो, बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट, इससे पहले कि उस अटैचमेंट की टर्मिनेशन हो, द डिक्री हैज़ बीन ट्रांसफर टू द कोर्ट, डिक्री जो है वो उस कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाए, बाय विच द अटैचमेंट हैज़ बीन मेड, ठीक है, जिसकी तरफ से अटैचमेंट होना है, ठीक है, उसको ही डिक्री ट्रांसफ़र कर दी जाए, एंड द डिक्री होल्डर हैज़ अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, और डिक्री होल्डर उस कोर्ट में जाकर जिसको डिक्री सेंड की गई है वो सेल के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है। इन 2 सूरतों में वो कह रहे हैं कि बियॉन्ड द 2 मंथ जो है ना वो अटैचमेंट रह सकती है, ठीक है, या हो सकती है, अदरवाइज जो है ना वो 2 मंथ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं की जा सकती प्रिसेप्ट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से डिटरमिन कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है, जिसको डिग्री ट्रांसफ़र की गई थी या भेजी थी, वो उसके पास कौन सी पावर्स हैं क्वेश्चन को डिटरमिन करने की। सेक्शन 47 है इसका, वो कह रहे हैं ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट, वो तमाम क्वेश्चन जो कि अराइज हो रहे हैं सूट की पार्टीज़ के दरमियान, इन विच द डिक्री वाज पास, जिसमें डिक्री पास हुई थी, और दे रिप्रेजेंटेटिव, कल को अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं, लीगल एयर्स आ गए हैं उनके दरमियान, एंड रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन, ठीक है, डिक्री की एग्जीक्यूशन के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, डिग्री की डिस्चार्ज की और सेटिस्फेक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, शैल भी, शैल का वर्ड है मैंडेटरी है, डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, उस कोर्ट की तरफ डिटरमिन किए जाएंगे एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, जो कि डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट, और हम उन क्वेश्चन की कह लें कि जो अराइज हुए हैं, ठीक है, उनके लिए हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, सूट सेपरेट नहीं कर सकते उसी कोर्ट में जो कि डिक्री एग्जीक्यूट जिसको कर रही है, ठीक है, ना कि हम उस कोर्ट के पास जाएंगे जिसने डिक्री पास की है, ये भी उसकी कह लें कि आप पावर में से एग्जीक्यूटिव कोर्ट की। सेकंड उसका
जो क्लॉज है वो कह रहे हैं द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और यूरिस्डिक्शन, कोर्ट जो है वो कर सकती है माँ सवाए कि कोई ऑब्जेक्शन या लिमिटेशन कोर्ट की यूरिस्डिक्शन पे ना लगा दी गई हो। ठीक है, ट्रीट ए प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 47 के अंडर प्रोसीडिंग को ट्रीट करेगी, कर सकती है एज ए सूट, सूट के तौर पर, और ए सूट एज ए प्रोसीडिंग, या सूट को प्रोसीडिंग के तौर पर, यानी कि प्रोसीडिंग को वो सूट बना सकती है और सूट को प्रोसीडिंग बना जा सकती है। ये कब होता है? फॉर एग्जांपल आप सूट लेके चले गए हैं, क्योंकि सेपरेट सूट तो बाहर है, ठीक है, तो क्या कोर्ट क्या करेगी, उसी सूट को जो है ना प्रोसीडिंग यानी कि एप्लीकेशन ट्रीट कर लेगी। ठीक है, इफ़ नेसेसरी, अगर इसके ज़रूरी है, ऑर्डर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल कोर्ट फीस, और इसके अलावा एडिशनल कोर्ट फी का भी ऑर्डर कर सकती है जब भी वो ट्रीट करेगी सूट को प्रोसीडिंग या प्रोसीडिंग को सूट। थर्ड क्लॉज क्या है? वो कह रहे हैं वेयर ए क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पार्टी, जब भी कोई क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि कोई भी शख्स जो है वो पार्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एयर है या नहीं है, सच क्वेश्चन शेल, वो क्वेश्चन लाजमी तौर पर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट, उसी को डिटर्मिन करना है जो कि डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, वो कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हु सूट हैज़ बीन डिसमिस्ड, कोई भी प्लेंटिफ जिसका सूट डिसमिस हो चुका है, एंड ए डिफेंडेंट, और कोई भी डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट डिसमिस हुआ है, आर पार्टी टू द सूट, उनको भी पार्टी ही समझा जाएगा सूट की। ठीक है, और लास्ट में इसका लिमिटेशन पीरियड है कि एग्जीक्यूशन जो है वो कह लें कि उसकी एप्लीकेशन कितने पीरियड में दी जा सकती है। ठीक है, क्या उसकी लिमिटेशन पीरियड है उसको हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 48 है इसका, वो कह रहे हैं एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टन केसेस, कि एक मखसूस अरसे के बाद जो है ना एग्जीक्यूशन बार होगी। कह रहे हैं वेयर एन एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री, जब कोई भी एप्लीकेशन दी जाती है एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री की, नॉट बीइंग ए डिक्री ग्रांटेड एन इंजंक्शन, वो स्टे की कह लें कि एप्लीकेशन ना हो, इनके ऑर्डर 39 सही है। कह रहे नो ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम डिक्री, कोई भी ऑर्डर जो है ना वो सेम डिक्री के लिए जिसकी एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, शैल बी मेड, वो नहीं किया जाएगा अपॉन एनी फ्रेश एप्लीकेशन, किसी भी फ्रेश एप्लीकेशन पर, प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 ईयर, यानी 6 साल के बाद अगर हम एग्जीक्यूशन की डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो वो बार्ड है, उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट नहीं करेगी। फ्रॉम 6 ईयर जो है वो कहाँ से हमने काउंट करने हैं, फ्रॉम ए और बी उन्होंने क्लॉज बताई हुई है। द डेट ऑफ द डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, उस डेट से जहाँ से डिक्री को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, यानी कि जिस दिन डिक्री पास हो गई थी उस डेट से लेके, और वेयर द डिक्री और एनी सब्सीक्वेंट ऑर्डर, जबकि जहाँ कोई भी डिक्री या कोई सब्सीक्वेंट ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट्स एनी पेमेंट ऑफ मनी और द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, या कोई कह लें कि वो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से या मनी की पेमेंट के हवाले से है डिग्री, एट ए सर्टेन डेट और एट रिक्वायरिंग पीरियड, एक मखसूस वक़्त और डेट के तौर पर, द डेट ऑफ द डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट, ठीक है, तो वहाँ से लेकर आपने 6 मंथ करने हैं जहाँ से वो उसने एक मखसूस पीरियड उसके लिए मुकर्रर था, लेकिन उसने उस डेट को जो है ना वो मनी पे नहीं की, ये प्रॉपर्टी डिग्री होल्डर को डिलीवर नहीं की, ठीक है, तो वहाँ से लेकर 6 ईयर तक जो है ना वो एग्जीक्यूशन का आप कह लें कि पीरियड है वो काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए की फेवर में डिग्री पास हो गई है डिग्री होल्डर, और बी जजमेंट डेटर है, वो कह रहा है कि जी मैं फ़लाँ तारीख को या फ़लाँ दिन को जो है ना आपकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उस डेट को पेमेंट नहीं करता, तो जब डिग्री पास हुई है वहाँ से एग्जीक्यूशन के कह लें कि टाइम स्टार्ट नहीं होगा, फिर वहाँ से होगा जब उसने प्रॉमिस किया था और उसने वो मनी जो है ना वो पे नहीं की, वो डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, वहाँ से फिर 6 ईयर जो है ना वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था जी एग्जीक्यूशन के हवाले से। अब इसकी दो एक्सेप्शंस भी हैं कि जब कब जो है ना वो 6 ईयर से हम कह लें कि ज़्यादा भी
टाइम जो है ना हमें दिया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, कि एप्लीकेशन के लिए। वो कह रहे हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड द कोर्ट, कुछ भी जो सेक्शन 48 में प्रिक्लूड मना नहीं करेगा कोर्ट को फ्रॉम ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, कि वो ऑर्डर करें किसी भी डिग्री की एग्जीक्यूशन को अपॉन एन एप्लीकेशन प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सेट टर्म ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर की टर्म्स के बाद भी कह लें कि वो ऑर्डर करने से कोर्ट को नहीं रोका जाएगा वेयर द जजमेंट डेटर हैज़, जबकि जजमेंट डेटर ने बाय फ्रॉड और फोर्स, किसी फ्रॉड या फोर्स के ज़रिए प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है, कि वो डिग्री होल्डर को फ्रॉड करके, ठीक है, और फोर्स के ज़रिए जो है ना वो बार कर दिया है कि वो एग्जीक्यूशन ना करवा सके डिग्री की विद इन 6 ईयर, 6 ईयर के दौरान, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जो कि ज़रूरी है उस डेट की एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, उस डिग्री की एप्लीकेशन के लिए, सॉरी, ठीक है। और इस किस तरह से फ्रॉड और फोर्स हमें लिमिटेशन एक्ट का जो कह लें कि सेक्शन 17 और 18 जो है ना वो इसके बारे में बताते हैं कि जिस डेट से फ्रॉड और एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो हमारे इल्म में आई है, ठीक है, वहाँ से टाइम लिमिट जो है ना वो स्टार्ट होगी, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से कह लें कि हमारे कोई चीज़ इल्म में आई है, ठीक है। अगर कोई प्रिवेंटेड आप कह लें कि फ्रॉड के ज़रिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर ही एग्जांपल ली है, ठीक है, उसने जानबूझ के एक प्रॉमिस कर लिया कि मैं जी फ़लाँ डेट को जो है ना आपको मनी वापस कर दूंगा, सिर्फ कह लें कि प्रोलॉन्ग करने के लिए, ताकि उसको लमकाया जा सके और उसका जो कह लें कि एग्जीक्यूशन पीरियड है डिग्री का उसको एक्सपायर किया जा सके, ठीक है, और वो उस डेट को जाके वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो मनी पे नहीं करता, सही है। तो वो कह रहे हैं कि उसने फ्रॉड से और मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर कोई कह लें कि पीरियड को कह लें कि एक्सपायर करवा दिया जजमेंट डेटर ने, तो फिर जिस डेट को उनके इल्म में आया डिग्री होल्डर के, ठीक है, या वो फ्रॉड का पता चला है उसे, उस डेट से जो है ना वो एग्जीक्यूशन का पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। और बी क्लॉज में क्या कह रहे हैं, और टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ आर्टिकल 183 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट। और वो कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है 1908, 183 जो उसका कह लें कि आर्टिकल है, सही है, उसको इसमें जो कुछ भी 48 में बयान कर दिया गया है वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो कंडोन वहाँ पर हो सकता है पीरियड जो है, ठीक है।